और उन्होंने मुझे ऐसी चीज बताई जो मुझे पता ही नहीं थी, मतलब काश ये चीज मुझे पहले पता होती। और फिर मैंने ये किया, बिजनेस स्टार्ट है। ये वाला जो बिजनेस है दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कि मैं ये काम कैसे कर रही हूँ, कैसे आप अपनी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसको फुल फ्लेज भी लेके जा सकते हैं और हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। अभी रिसेंटली मैं अपने कोलीग के घर पे गई और उनके घर के सामने ना बहुत बड़ा सा घर था, बिल्कुल मैंशन की तरह। और मैंने उनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि भाई ये जो सामने वाला घर है इतना बड़ा, यहाँ कितने लोग रहते हैं? तो मेरी कोलीग ने बोला कि यहाँ तो 2 ही लोग रहते हैं। मैंने कहा 2 लोगों के लिए इतना बड़ा घर, इतना बड़ा मेंशन, मतलब लग रहा था पता नहीं कितने कमरे हैं वहां पे और इतना बड़ा सा ड्राइववे। तो उस मेंशन को देख के मेरे मन में ख्याल आया कि इनको पूछी यहाँ कितने लोग रहते हैं। मैंने उनको पूछा और मेरी कोलीग कह रही कि यहाँ सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने कमरे होंगे, इतना बड़ा मेंशन है, ये लोग कैसे अफोर्ड कर रहे होंगे। मैंने फिर उनको पूछा कि भाई ये करते क्या है जो इतना बड़ा घर है इनका, इतना बड़ा मेंशन? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अमेजन पे सेल करते हैं। और उन्होंने मुझे ऐसी चीज बताई जो मुझे पता ही नहीं थी, मतलब काश ये चीज मुझे पहले पता होती। और फिर मैंने ये किया, बिजनेस स्टार्ट। सो इस वीडियो में जो हम बात करने वाली है ना, वो उस बिजनेस की है जो लोगों को पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। इसमें फायदे इतने हैं कि इसमें पहली चीज, आपको काम सिर्फ करना है 10 मिनट। और ये टू गुड टू बी ट्रू आपको सुन के लग रहा होगा, बट दिस इज पॉसिबल और ये मैंने किया, मैं कर रही हूँ। सो 10 मिनट काम करना, ये आपके लिए अपने आप पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। लोग हजारों में डॉलर्स में कमा रहे हैं, $5,000, $10,000, जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, उतने ज्यादा डॉलर्स आप कमा सकते हैं और काम आपको बहुत कम करना है। और उसके बाद ये आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। ये वाला जो बिजनेस है दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कि इतने आप बुक खरीद लो, कोर्स खरीद लो, ऐसे सीखना पड़ेगा, एड्स बाय करनी है, ऐड करनी है, ये करनी है, कुछ नहीं आपको करने की जरूरत है। आपकी कोई इतनी खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है वो कर सकता है इस काम को। और ये वीडियो आपको ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस बता देगी, मैं ये काम कैसे कर रही हूँ, कैसे आप अपनी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसको फुल फ्लेज भी लेके जा सकते हैं और हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब बात करते हैं कि ये बिजनेस है क्या। बिजनेस है बुक्स को सेल करने का और अमेजोन पे, राइट। अब आप सोचेंगे कि सैंडी तुम तो बोल रही थी 10 मिनट में कहाँ हम बुक बनाएंगे, छापेंगे और बेचेंगे, राइट। यही तो मेन बिजनेस है। आपको सिर्फ बुक क्रिएट करनी है, लो कंटेंट बुक। लो कंटेंट बुक मतलब अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, नोटबुक। आपको कोई नोटबुक लेनी है, आप अमेजन से जाके खरीद लेते हैं, राइट, अंदर कुछ नहीं होता। और उनको लो कंटेंट बुक बोला जाता है, जो बहुत जल्दी आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में अंदर में कोई खास कंटेंट है नहीं। मीडियम कंटेंट बुक जैसे कॉमिक्स वगैरह होती हैं, ये होते हैं, पजल्स वगैरह होती हैं, बाकी अपनी फुल फ्लेज जो बुक्स होती हैं आपको पता है। सो आपको लो कंटेंट बुक सेल करनी है अमेजोन पे। बुक क्रिएट 10 मिनट में हो जाती है। आइडिया होना चाहिए। अगर आप ज्यादा और आइडिया लेके आएंगे, मीडियम कंटेंट में जाएंगे तो इससे ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन लो कंटेंट 10 मिनट में बुक क्रिएट आपकी हो जाती है। और आपको पब्लिश करनी है वो अमेजोन पे। आप अमेजोन पे जाके जब पब्लिश करेंगे, हेडेक सारी अमेजोन की है, उसको शिप करना, उसको प्रिंट करना जब ऑर्डर आएगा, ये सारा जो रिटर्न है ये सब कुछ हैंडल करेगा अमेजोन और आपको उसकी मिलेगी रॉयल्टी। सो बुक आपने क्रिएट कर दी, अमेजोन सब कुछ हैंडल कर रहा है, बाकी वो अपना वहां से जो भी है प्रिंटिंग का खर्चा निकाल के बाकी आपको वो पैसे दे देंगे। ऐसे लोग इसके थ्रू पैसे कमा रहे हैं। सो मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने भी ये बुक्स वगैरह क्रिएट करनी, पब्लिश करनी है अमेजोन पे स्टार्ट किया। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी पैसे कमा सके और अच्छी खासी इसमें जब अर्निंग हो रही है तो वाई नॉट, राइट। सो अब चलते हैं मेरे लैपटॉप पे, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे आपने रिसर्च करनी है और बुक कैसे क्रिएट करनी है और पब्लिश कैसे करनी है। नाउ लेट्स गो ऑन द लैपटॉप। सो अब मैं हूँ अपने लैपटॉप पे और हम यूज करेंगे आज सॉफ्टवेयर बुकबोल्ड। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे साथ साथ ही करें। सो अपने लैपटॉप पे, आप अगर फोन यूज कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप पे साथ के साथ फॉलो करते जाना, आपको इजी लगेगा। बुकबोल्ट आप खोल लेना। इसका जो ये जो सॉफ्टवेयर है 3 दिन के लिए तो फ्री है। फ्री में आप अपना टेस्ट करना, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं इसको। और उसके बाद आप इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले रखी है प्रो वाली मेंबरशिप $20 की। और अगर आप बिल्कुल न्यू है, सिर्फ लो कंटेंट बुक बनाना चाहते हैं तो आप $10 की भी ले सकते हैं, है ना। दोनों में से जो भी आपको सेट लगता है वो आप ले लें। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे सैंडी20 तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। एनीवेज आई विल रिकमेंड यू टू गो विद अपना जो स्टार्ट कर लें मेरे साथ साथ, एंड देन 3 दिन का तो आपको फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एंड यू कैन कैंसिल एनी टाइम। सो अब मैं आ गई यहाँ पे बुकबोल्ट पे। सो बुकबोल्ट में जब मैंने लॉग इन किया, सबसे पहले हम अपनी रिसर्च करेंगे कि भाई हमने बुक कौन सी जनरेट करनी है, कौन सी पब्लिश करनी है, उसमें
कंपटीशन कितना है, कितनी बुक्स सेल हो रही हैं, कहीं ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है कि हमारी बुक रैंक ही ना करे, या फिर कोई लो कंपटीशन तो नहीं है, लोग ज्यादा सर्च ही नहीं कर रहे, तो हमें एक बैलेंस सा बना के चलना है। सो ये सारी चीज आपको बुक बोल्ड करके देगा। लॉग इन करते ही आपको सबसे पहले ऊपर ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं कि अगर आपको कुछ भी ट्यूटोरियल चाहिए कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, सेलर रिसर्च कैसे करनी है, मैं आपको करके दिखाऊंगी भी, लेकिन आपको यहाँ पे इन डेप्थ वीडियोस मिल जाएंगी और रिसर्च आप कर सकते हैं। सो ट्यूटोरियल के बाद हम सबसे पहले तो हम रिसर्च करेंगे अपनी कि हमें बुक कौन सी बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया। सो क्लाउड जो है इसको आप यूज करेंगे रिसर्च करने के लिए। यहाँ पे ये जो बुक बोल्ड के क्लाउड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको देते हैं टॉप 100 बेस्ट सेलर्स ऑफ Amazon, और कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी बुक बना रहे हैं, कौन सी लो कंटेंट बुक बना रहे हैं। आप जर्नल बना रहे हैं, या फिर आप नोटबुक बना रहे हैं, या फिर कैलेंडर प्लानर भी बना सकते हैं। अगर आप मीडियम कंटेंट जाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप पजल, कॉमिक, गेस्ट बुक भी बना सकते हैं, ये टाइम लेती हैं थोड़ा सा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मल नोटबुक या जर्नल से स्टार्ट करें। सो बेस्ड ऑन माय रिसर्च मैंने स्टार्ट किया कि हम जर्नल बनाएंगे। सो हम यहाँ पे जर्नल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टॉप 100 आपको बता ही देगा। अब जर्नल भी कई टाइप के होते हैं कि आप कौन सा जर्नल बनाना चाहते हैं। सो मैंने डिसाइड किया है कि हम ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएंगे, और इस पे भी मैंने कैसे डिसाइड किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि Amazon पे जाके पहले मैंने सर्च की। सो एनीवेज पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें आगे और रिसर्च करनी चाहिए इस टॉपिक पे कि नहीं। सो ग्रेटिट्यूड जर्नल पे हम गए और यहाँ पे जब हमने क्लिक किया सर्च पे तो इसने आपको टॉप 100 बेस्ट सेलर्स दे दिए और उन बेस्ट सेलर्स की Amazon पे कितनी सेल हो रही है। सो ऑलमोस्ट 500 कॉपीज हर जो सेलर है अमेजोन पे वो इस बुक के सेल कर रहा है, जो कि बिल्कुल लो कंटेंट बुक है, जो बहुत इजीली आसानी से आप बना सकते हैं। सो 513 ये वाला सेल कर रहा है, बाकी 400, और उसके अलावा बाकी ये भी 425, 474, मतलब ऑलमोस्ट 400 से 500 बुक सेल कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कौन वो सेलर है, कब उसने पब्लिश की है, कितने में वो सेल कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी एक चीज आपको और करनी है कि आपको अमेजन पे जाना है और अमेजन पे जाके आपने ये सर्च करना है कि ये जो जर्नल है ग्रेटिट्यूड जर्नल, ये कितने लोग सर्च कर रहे हैं और इसके लिए कितनी बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन पे। तो आपका जब आप रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सर्च रिजल्ट है उसमें 10,000, 20,000 या 60,000 तक ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आपका तो बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा, वो रैंक नहीं करेगा इतनी इजीली। तो आपको इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं चाहिए। आपका चलो 5,000 तक में मैं बोलूंगी कि ठीक है, क्योंकि इतनी बुक होंगी तो वो चल जाएगा। अगर इससे कम होता है तो और भी अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि 50,000, 60,000 ऑलरेडी वहां पे बुक्स पड़ी हो या कंपटीशन ज्यादा हो। सो ये आपको अवॉइड करना है। इसी बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाऊंगी, क्योंकि जब मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल सिलेक्ट किया अमेजोन पे तो मुझे उसके जो रिजल्ट्स मिले वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 मिले। सो 4,000 इज स्टिल डिसेंट। चीज ऐसी सिलेक्ट करो जो सेल भी हो रही हो, राइट। सो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। अब हम करते हैं अपनी बुक क्रिएट। सो बुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बुक बोल्ट में जाके आपको और क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा बुक बोल्ट स्टूडियो। सो आपको बुक बोल्ट स्टूडियो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक बोल्ट स्टूडियो पे क्लिक करते हैं, ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो हमें क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे और न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइप आ जाएगा कि आपको बुक कैसे बनानी है, इसका पेपर बैक कवर रखना है या हार्ड कवर रखना है। हार्ड कवर वाली बाहर का कवर हार्ड होता है और महंगी हो जाती है, तो हम पेपर बैक रख के चलेंगे, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे कि जो कंज्यूमर है उसको भी सस्ते रेट में मिल जाए, राइट। सो इसका प्रोजेक्ट का नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जर्नल। सो ग्रेटिट्यूड जर्नल हमने नाम लिख लिया प्रोजेक्ट का। उसके बाद आप इसका ट्रिम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि बुक का साइज क्या है। नॉर्मल जो बुक्स का साइज होता है वो 6x9 होता है। सो 6x9 इंच आप सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आप इसका इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट रखना है या कलर रखना है। मैं रिकमेंड करूंगी कि ब्लैक एंड व्हाइट रखें। अगेन चीजें एक्सपेंसिव होती जाएंगी अगर आप कलर करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये सारी बुक्स सेल होती हैं आराम से और ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही होती हैं। उसके बाद ब्लीड और नो ब्लीड है, आपको यहाँ पे ब्लीड सिलेक्ट करना है। ब्लीड का मतलब ये है कि जो भी आप कवर पेज बनाएंगे वो प्रॉपर जो फ्रेम में रहे, आउट ऑफ द वे ना जाए, तो इस वजह से आपने ब्लीड सिलेक्ट कर लेना है। और पेज काउंट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पेज बनाने हैं। ये कोई 100 भी डाल सकते हैं, 200 भी डाल सकते हैं। अगर आप डेली जर्नल बना रहे हैं तो आप 365 पेजेस डालेंगे और मेक श्योर कि आपको पता हो कि फ्रंट और बैक कवर भी इंक्लूडेड होता है, तो आप 367 या 369 पेजेस लें। तो इसमें हम जनरली हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम
100 पेजेस इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कितने भी पेजेस कर सकते हैं, ये रैंडम है, डिपेंड करता है। सो हम 100 पेजेस सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। सो हमने अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा पेज, इस पे काफी कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो राइट साइड है ये आपका फ्रंट है और जो लेफ्ट साइड है ये आपका बुक का बैक साइड है। सो आपको फ्रंट और बैक कवर बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स है ये हाइड हो जाएंगे, ये सारी चीजें, ये सिर्फ बता रखा है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम हाइड कवर टेम्पलेट करेंगे कि आपको ये हाइड करना है। आप जैसे हाइड कवर टेम्पलेट करेंगे आपको ये ब्लैंक जो स्क्रीन है ये मिल जाएगी। सबसे पहले हम अपना कवर पेज बनाएंगे। सो कवर पेज के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखी है पिक्चर्स। सो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, मेरे अपलोड्स भी हैं, यहाँ पे पिक्सअबे भी है जहाँ पे आपको फ्री में रॉयल्टी फ्री जो है पिक्स मिल जाएंगे, आप डाल सकते हैं। अनस्प्लैश भी यहाँ पे है, जो आप बुक्स बनाएंगे तो कवर पेज वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं। सो पिक्सअबे में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी बुक। मैंने अपना यहाँ पे सिलेक्ट किया है ये वाला वेव्स एंड सी, ये मुझे अच्छा लगा तो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। और कोशिश यही करनी है, जैसे हमने ब्लीड सिलेक्ट किया था, कि हम इसको, ये जो कॉर्नर्स है ना, जो ग्रीन वाले कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, कि इससे बाहर आप लेके जाएं कि प्रिंटिंग के टाइम पे कोई भी चीज आपकी कट ना हो। सो इस वजह से इसको ब्लीड बोलते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ना, हमने यहाँ पे थोड़ी सी बची हुई है, इसको भी और एक्सटेंड कर देंगे और ये होगी हमारी फ्रंट पिक्चर। अब इसके ऊपर हमें लिखना है कि ये कौन सी बुक है, आपको क्या लिखना है आप खुद से देख सकते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। सो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे, और हेडिंग पे हम यहाँ पे जाके लिख देंगे ग्रेटिट्यूड, और एक के बाद एक और टेक्स्ट हमें चाहिए, और दूसरे टेक्स्ट पे हम लिख देंगे जनरल, और उसके बाद हम उसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। सो ग्रेटिट्यूड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे जाके आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सो मैं ये वाला फॉन्ट ले रही हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो ये मैंने ग्रेटिट्यूड ले लिया, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। सो इसको हम करेंगे वाइट, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी डार्क है। सो वाइट विल लुक गुड। सो इस पे क्लिक करके हम इसको ग्रेटिट्यूड को यहाँ मूव कर देंगे सेंटर में। सो हमने ग्रेटिट्यूड को यहाँ मूव कर लिया और जनरल को थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड नाउ। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ कमी लग रही थी यहाँ पे, सो तो मैंने एक यहाँ से टेक्स्ट में जाके एक ब्रिज टेक्स्ट और सर्कुलर टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, तो मैंने सर्कुलर टेक्स्ट भी डाला है। सो सर्कुलर टेक्स्ट में ना, जैसे कि आपको पता है ग्रेटिट्यूड जनरल क्या होता है। ग्रेटिट्यूड जनरल होता है कि जैसे आपने कोई दिन में आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको करना स्टार्ट भी कर रहे हैं कि आप दिन में किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं और क्या चीज़ बेटर हो सकती है, आप किस चीज़ का ग्रेटिट्यूड रखते हैं, राइट। सो लोग इसके बारे में लिखते भी हैं और वो हैप्पी लाइफ जीते हैं क्योंकि वो थैंकफुल है ना, जो हमारे साथ अच्छा हुआ आज के दिन में। सो वो एक डेली का जनरल रखते हैं। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख रहे हैं इसका एक मैसेज, लाइफ इज गुड। मैंने सोचा है वो अच्छा रहेगा मैसेज। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में जाके सर्कुलर टेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे मैसेज अपना, लाइफ इज गुड। सो लाइफ इज गुड यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसका भी हम अपना टेक्स्ट का कलर जो है वही कर देंगे जो हमारा ब्रांड कलर यहाँ पे चल रहा है, वाइट हम लेके चल रहे हैं क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड डार्क है। सो लाइफ इज गुड का हमने ये कर दिया, और इसको अब हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर में। तो मेरे हिसाब से ये जो कवर पेज है अब बिल्कुल सही लग रहा है, ग्रेटिट्यूड जनरल एंड लाइफ इज गुड। इसके ऊपर आप कुछ भी, कोई स्मॉल मैसेज वगैरह डालना चाहते हैं, अमेजोन पे और बुक्स देख के उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मैंने देखा था कई लोगों ने यहाँ पे कुछ थॉट लिखा होता है, कई लोगों को वो भी अच्छा लग जाता है, तो वो भी डाल सकते हैं। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें अगर कोई और चेंज लगता है आप कमेंट्स में भी लिखना कि हम और क्या कर सकते थे। एनीवेज आवर कवर इज रेडी। इसके बाद आपको क्या करना है, बीच के पेज बनाने हैं, और उसके लिए हम क्लिक करेंगे अपने फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज अभी बिल्कुल ब्लैंक है, राइट। सो यहाँ पे आता है बुक बोल्ड का नेक्स्ट फीचर कि आपको यहाँ पे बुक पे फिल करना है। सो हम यहाँ पे इस मेज वाले ऑप्शन पे पेज टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और आपको देखो ये सारे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। अगर आप नॉर्मल नोटबुक बनाना चाहते हो, सिंपल ये वेरिएंट स्टार्ट सेलेक्ट करो और आपकी नोटबुक बन जाएगी और उसको कॉपी कर दो। हम बना रहे हैं लेकिन जनरल। सो हम लोग जनरल के लिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, सिंपल ना हो लाइंस, उसके लिए ऐसे मैसेजेस भी हों कि भाई आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो, आज कौन सी डेट है, नेक्स्ट आगे और क्या अच्छा आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे एक जनरल का टेम्पलेट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है, कोट ऑफ द डे जैसे मैं चाहती थी, टुडे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, हेयर व्हाट वुड मेक टुडे ग्रेट,
और आई एम थैंकफुल फॉर, बाकी सारे मैसेजेस हैं, सम अमेजिंग थिंग्स दैट हैपन टुडे, व्हाट कुड आई हैव डन टू मेक टुडे इवन बेटर, राइट। सो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अच्छी लगती है, जो जर्नल में लिखते हैं। सो हमने, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही टेम्पलेट है, तो मैं यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सारे सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट, क्योंकि हम सारी जो 100 पेजेस है उस पर ये टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं। सो 1 बाय 1 करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद हम डी सिलेक्ट कर देंगे कुछ यहाँ पे अपने जो पहला एक पेज है कवर पेज, राइट, तो उसको डिसलेक्ट कर दिया, बाकी पे सिलेक्ट ऑल है, नेक्स्ट किया और फिर हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये जो है टेम्पलेट सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए हमारी बुक बिल्कुल बन के रेडी है, बुक बन गई, बस इतना ही टाइम लगता है। फ्रंट पेज हमने बनाया, उसके बाद सारे पेजेस में ये डाल दिया, तो बुक इज डन। नाउ हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और पब्लिश करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट है। और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इसमें जाना है डाउनलोड में, और डाउनलोड पे हमें कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है ये आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें डाउनलोड करना है RGB बुक, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपकी बुक जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। विद इन फ्यू मिनट्स ये डाउनलोड हो जाती है, और जैसे ये डाउनलोड होती है हम इसको करेंगे पब्लिश। सो हमारी बुक हो रही है डाउनलोड। जब तक ये डाउनलोड होती है मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि ये तो मैंने बुक बनाई है आपको शो करने के लिए, राइट। सो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहले 3 पेजेस पे कुछ और लिखना चाहते हैं, इंडेक्स डालना चाहते हैं, या फिर अपनी बुक को और अच्छा बनाने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके बाद बाकी चीजें डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी बुक बना रहे हैं, उसमें कौन सी चीज सूट करेगी वहां पे, राइट। कोट ऑफ द डे डालना है, एक तरफ कोट ऑफ द डे डालना है, एक तरफ आपने कंटेंट के लिए ओपन छोड़ना है, लाइंस डालनी है, पेज डालना है, वो भी डाल सकते हैं। ऑड पेजेस पे आपको डालना है कुछ और, इवन पे कुछ और डालना है, वो भी आप डाल सकते हैं। आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी बुक एक ही पेज की होनी चाहिए। यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट, यू आर फ्री टू क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा। अब हमारी बुक हो गई है डाउनलोड। इस बुक में आपको 2 चीजें मिलेंगी यहाँ पे, एक तो आपको इसमें PDF फाइल मिलेगी और एक आपको कवर पेज मिलेगा, राइट। यहाँ पे सोर्सेज का फोल्डर भी है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसको आप अनजिप कर लेना, क्योंकि अनजिप करने के बाद ही आप Amazon KDP पे जाके बुक को पब्लिश करेंगे। ये आपने Amazon KDP गूगल पे टाइप करना है, आपके पास पहला लिंक आ जाएगा kdp.amazon.com। ये Amazon का KDP पोर्टल है जहां से बुक्स पब्लिश होती हैं। हमने पहले जाना है क्रिएट KDP अकाउंट, वहां पे जाके आपने अपना इस लिंक पे जाके अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना। मेरा यहाँ पे लॉगिन हो रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रखा है। लेकिन मेक श्योर जब भी आप अपना लॉगिन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपको ये बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी मांगेगा। डोंट फील कि यार ये सेफ है कि नहीं है, ये Amazon है। ऑब्वियसली बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि आपको बैंक में पैसा तभी आएगा अगर आप अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पे देंगे, राइट। यू कैन प्रोवाइड योर बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट, राइट। और साइन इन के बाद हम आ गए अपने KDP अकाउंट में। ये मेरी बुक्स हैं जो मैंने पब्लिश कर रखी। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक पब्लिश करने के लिए। जैसे कि आपको पता है हमने पेपर बैक बुक बनाई है, तो हम पेपर बैक पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पेपर बैक। क्रिएट पेपर बैक करने के बाद आपने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे इंग्लिश, आपकी बुक की लैंग्वेज इंग्लिश है। बुक को आपने टाइटल देना है। आप बाकी Amazon की बुक्स पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन डालनी है, उन्होंने कैसी डाली हुई है, कि उनके कीवर्ड्स जो है वो आप यहाँ पे भी डालो। बाकी कीवर्ड्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे डालने हैं। बुक बोल्ट ही आपको देता है कीवर्ड्स निकाल के भी, यू डोंट हैव टू वरी। बट एक टाइटल और अपना डिस्क्रिप्शन के लिए आप ChatGPT भी यूज कर सकते हैं, खुद से भी डाल सकते हैं, और Amazon की बाकी बुक से भी हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि कॉपी पेस्ट ही कर दें बाकियों की बुक्स की डिस्क्रिप्शन। क्योंकि ये उनका कंटेंट है, आपका कंटेंट नहीं है। हमने यहाँ पे बुक का टाइटल डिसाइड किया है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जर्नी टू जॉय एंड फुलफिलमेंट। ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने डिसाइड किया है। उसके बाद सीरीज में आपको कुछ नहीं डालना, एडिशन नंबर में कुछ नहीं डालना, ऑथर में ऑफ कोर्स अपना नाम जरूर डालना, आप अब ऑथर बन गए हैं। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सैंडी के। उसके बाद आ गया डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हेल्प ली है ChatGPT से, तो मैंने वहां से रिसर्च करके जो अपना बनाया है डिस्क्रिप्शन वो ये बनाया है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद आपको पब्लिशिंग राइट्स पे क्लिक करना है। आई ओन द कॉपीराइट, ऑब्वियसली यू हैव टू क्लिक दैट, ये आपके कॉपीराइट्स हैं। और उसके बाद आपका प्राइमरी ऑडियंस है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस और टाइटल बिल्कुल नहीं है, हम नो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपका प्राइमरी मार्केट प्लेस Amazon.com आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हैं, जैसे कि कनाडा में तो Amazon.ca, या फिर अपना इंडिया में Amazon.in, बट मैं सिलेक्ट करूंगी .com सिलेक्ट कर लो। जो बंदा जहां से ऑर्डर कर रहा होगा उसका अपने हिसाब से सेटल हो ही जाता है, तो आप
टारगेट करो कहीं से भी दुनिया में कोई भी ये बुक ऑर्डर करता है वो कर पाए। सो आप amazon.com सेलेक्ट कर लो। सो नेक्स्ट आ गया आपकी कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में भी आपको ये सारी हेल्प करके देगा बुक बोल्ड। देखा, आपकी हर चीज जो है वो बुक बोल्ड आसानी से करके दे देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे KDP कैटेगरीज में क्लिक करो और कैटेगरीज में आप डाल दो कि आपका जो आप बुक बना रहे हैं। सो हम बना रहे हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। सो ग्रेटिट्यूड जर्नल मैंने यहाँ पे डाला। सो यहाँ पे हम रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आपको सही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सो यहाँ पे आप ये सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज और मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, कैटेगरी ऐसे सिलेक्ट करें कि उस कैटेगरी में कंपटीशन कम हो और आपकी बुक जो है वो ज्यादा हायर रैंक पे चली जाए। जब आपकी जो बुक है किसी और कैटेगरी में बेस्ट सेलर बन जाती है, हायर रैंक पे आ जाती है, तो आपकी बुक अपने आप अमेजोन में रिकमेंड होने लग जाती है। सो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। सो इस हिसाब से कैटेगरी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना। और मेरी रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी सेल्फ हेल्प और जर्नल राइटिंग में। सो ये हमारी कैटेगरी है। सो हमें जाना है यहाँ पे KDP में और चूज कैटेगरी पे क्लिक करना है और कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे सेल्फ हेल्प, जैसे हमने बुक बोल्ड में देखा। और सेल्फ हेल्प में हम जाएंगे जर्नल राइटिंग में। जर्नल राइटिंग में हम करेंगे इस कैटेगरी को सेव। उसको करने के बाद आ गए हमारे कीवर्ड्स। अगेन अब कीवर्ड में कौन हेल्प करेगा, कीवर्ड में भी हमें हमारा बुक बोल्ड ही हेल्प करके देगा। बुक बोल्ड में हम जाएंगे, हम टाइप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कीवर्ड्स पे। सो कीवर्ड्स पे हम जाएंगे सर्च में। सर्च में हमें अगेन वही डालना है, आपको पता ही होगा कि हम ग्रेटिट्यूड जर्नल बना रहे हैं, कि जो भी हम सर्च कीवर्ड्स डालेंगे एटलीस्ट जो बाकी लोग हैं ना, जब वो सर्च करें तो हमारी बुक ऊपर आ जाए, वो क्या सर्च कर रहे हैं ये आपको सारी रिसर्च बुक बोल्ड करके देगा। आपको नहीं पता कौन सर्च कर रहा है, क्या टाइप कर रहे हैं और कितने सर्च रिजल्ट है उस चीज के। सो ये बुक बोल्ट आपको बताएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल सेलेक्ट करती हूँ, इन्होंने बता दिया कि भाई 365 ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है ये वाला कीवर्ड है, ये 18,175 बार सर्च किया गया है। तो ये सही अमाउंट है। सो हम हाई वाले जो कीवर्ड है ना, ये सारे उठा के 6 के 6 कीवर्ड्स यहाँ पे इसमें अपने Amazon KDP वाले यहाँ पे 7 हैं, 7 ही आप डाल सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ के जो टॉप हाई वाले हैं ना, ये सारे 7 के 7 हम डाल देंगे यहाँ पे उठा के। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया कीवर्ड डालने के बाद। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। ISBN नंबर आपका तब जनरेट होता है जब आपकी बुक पब्लिश हो जाती है, तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है। और पब्लिकेशन डेट की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रिंट ऑप्शंस में भी ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद व्हाइट पेपर, दैट्स ओके, वही हमने सिलेक्ट किया था। ट्रिम साइज देख लेना कि 6x9 हो। यहाँ पे ब्लीड नो ब्लीड, ब्लीड प्रेफरेबल होता है, आप ब्लीड सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैट मैं प्रेफर करती हूँ कि बुक में मैट ही रहे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपने कवर अपलोड करना है। सो ये हमारी हो गई है मैन्यूस्क्रिप्ट अपलोड। उसके बाद आपने अपलोड अ कवर करना है। यहाँ की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने, क्योंकि आपने ऑलरेडी कवर बना रखा है। सो यहाँ से हमने अपलोड कर देना अपना कवर। ये कवर अपलोड हो रहा है और उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट डन। वंस इट इज अपलोडेड एंड देन विल गो अहेड एंड क्लिक नेक्स्ट। इट इज सेव्ड। सी देखो बहुत जल्दी होता है, ये मिनट्स में अपलोड हो जाता है। अपलोड हो गया। उसके बाद हमने AI जनरेटेड कंटेंट कुछ लिया नहीं है, खुद से क्रिएट किया है। ये आ गया। बुक प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि बुक प्रीव्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये अप्रूव हो जाता है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉन्च प्रीव्यूअर में। लॉन्च प्रीव्यू अगर आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बुक की लुक कैसी आ रही है, फ्रंट पेज कैसा लग रहा है, बैक पेज और अंदर के पेजेस कैसे हैं। और ये आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव हो जाती है और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। सो हमारा प्रीव्यू हो गया कंप्लीट। प्रीव्यू के बाद आपने यहाँ पे इसको अप्रूव करना है। वंस यू क्लिक ऑन अप्रूव, उसके बाद आपने अपने नेक्स्ट पेज पे जाना है जहाँ पे आपको प्राइसिंग की ऑप्शन मिलती है और वहाँ पे हम करेंगे प्राइसिंग अपनी सेट। सो ये हो गया। और इसके बाद आगे हमारी यहाँ पे प्राइसिंग की ऑप्शन। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लगेगी $5.42। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट पे जाके आप अपना मार्जिन डाल सकते हैं कि आपको अपना कितना मार्जिन डालना है और आपको बुक कितने में बेचनी है। और यहाँ पे भी आपको रिसर्च करनी है अपनी कि आप कितने में सेल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा करेंगे तो आपकी ऑब्वियसली बुक सेल नहीं होगी। अगर आप लो करेंगे तो आपको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा। सो बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स है आप ये सर्च करना कितने में सेल कर रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप आराम से इस बुक को $15 में सेल कर सकते हैं। और 15.99 अगर किसी का और का प्राइस है तो 15.97 भी आप कर सकते हैं या फिर $14 भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लें कि आपको कितना करना है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपको रॉयल्टी कितनी मिलेगी। यहाँ पे $4 आपको रॉयल्टी मिल रही है अगर एक बुक सेल होती है। जैसे लोगों की 500-500 बुक सेल होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप बेस्ट सेलर में है तो आपकी इतनी सेलर होंगी, तो धीरे धीरे आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। सो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे $15.97 सेलेक्ट किए हैं।
और उसके बाद आपको जस्ट पब्लिश योर पेपरबैक बुक पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में, इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर योर बुक टू अवेलेबल फॉर परचेज ऑन अमेजॉन। सो अमेजॉन पे अगर कोई बंदा खरीदना चाहेगा तो उसको पब्लिश होने में आपको 72 आवर्स तक लगते हैं। उसके बाद आपको मेल आ जाती है कि आपकी बुक पब्लिश होगी, अब कोई भी जाके वहां पे खरीद सकता है और अमेजॉन पे आपकी बुक आ जाएगी। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट एंड पब्लिश बुक विद द हेल्प ऑफ बुक बोल्ट। बुक बोल्ट आपकी स्टेप बाय स्टेप एंड टू एंड सारी हेल्प करता है प्रोडक्ट की रिसर्च करने में, बुक क्रिएट करने में, कीवर्ड्स डालने में, और आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया। आई होप आपने साथ साथ फॉलो किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाके अपना बुक बोल्ट का अकाउंट जरूर बना लें। 3 डेज के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर मेरा कोड यूज करेंगे सैंडी20 तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा आपकी मेंबरशिप पे। आई होप दिस हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना और जल्दी से अपनी बुक क्रिएट करके अपने इस बिजनेस को स्केल करना। ज्यादा क्रिएट करेंगे तो ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सेलिंग की। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।